कक्षा 9 के सभी प्रिय विद्यार्थियों को उषा राठौर का बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दीपदान एकांकी का सारांश पढ़ाऊंगी। यह आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है, अतः आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र उदय सिंह राज्य का उत्तराधिकारी था, पर उसकी अवस्था छोटी होने के कारण राज्य का उत्तरदायित्व विक्रमादित्य को दिया गया। पर जनता, सरदार एवं सामंत उनके व्यवहार से दुखी थे। बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी का पुत्र था। विक्रमादित्य के कुशासन से जब सब लोग परेशान थे तो बनवीर ने एक बड़ा षड्यंत्र रचकर चित्तौड़ में दीपदान उत्सव का आयोजन किया। पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है। कुंवर उदय सिंह को जब दीपदान उत्सव के आयोजन की खबर लगती है तो वह पन्नाधाय से उत्सव में जाने की जिद करता है। पन्ना दूरदर्शी थी, अतः किसी अनिष्ट की आशंका के कारण वह उदय सिंह को उत्सव में शामिल होने की आज्ञा नहीं देती है। इस पर उदय सिंह क्रोधित होकर अपने शयन कक्ष में चला जाता है। इसी समय रावल रूप सिंह की परम सुंदरी बेटी बनवीर के इशारे पर उदय सिंह को उत्सव में ले जाने का प्रयास करती है, पर पन्नाधाय उसको भी फटकार कर भगा देती है। इसी समय पन्नाधाय के 13 वर्षीय पुत्र चंदन का आगमन होता है। पन्ना उससे भोजन का आग्रह करती है, पर चंदन उदय सिंह के बिना भोजन नहीं करना चाहता है। उसी क्षण चीखते हुए तथा बेचैन दशा में दासी सांवली आती है और वह पन्नाधाय को यह बताती है कि बनवीर ने कुछ सैनिकों को अपने साथ मिलाकर राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब उसका अगला लक्ष्य उदय सिंह है, अतः उसे उदय सिंह की रक्षा करनी चाहिए। पन्ना उदय सिंह की रक्षा के लिए प्राण प्रण से तैयार हो जाती है। इसी समय कीरतबारी नामक नाई कुंवर उदय सिंह की झूठी पत्तल उठाने के लिए पन्नाधाय के कक्ष में प्रवेश करता है। कीरतबारी देशभक्त था, अतः पन्ना उसे विश्वास में लेकर घटित घटनाक्रम को समझा देती है। साथ ही वह उदय सिंह की रक्षा हेतु उदय सिंह को झूठी पत्तलों की टोकरी में लेटाकर तथा ऊपर से झूठे पत्तलों से ढककर उदय सिंह को राजमहल से निकाल ले जाने की योजना बनाती है। कीरतबारी टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर तथा झूठी पत्तलों से ढककर महल से बाहर ले जाता है। कुंवर उदय सिंह के बिछोने पर वह अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। चंदन को कुंवर उदय सिंह के बिछोने पर सुला देने के पश्चात पन्नाधाय का मातृ हृदय भावी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल होकर रुदन करने लगता है। इसी समय मदिरा के नशे में चूर बनवीर अपने हाथ में विक्रमादित्य के खून से सनी हुई तलवार लेकर आता है और उदय सिंह के बारे में पूछता है। पन्ना को जब उसका इरादा पता चल गया तो वह बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगती है। क्रूर बनवीर से उदय सिंह के बदले पन्ना को जागीर की देने की बात कहता है, लेकिन पन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उस पर अपने कटार से प्रहार करती है। बनवीर कटार छीन लेता है और आगे बढ़कर शैया पर सोए हुए चंदन सिंह को उदय सिंह समझकर तलवार से प्रहार करता है। इस प्रकार पन्नाधाय अपने अभूतपूर्व त्याग, कर्तव्य पालन एवं बलिदान द्वारा अपने राजा के पुत्र के प्राणों की रक्षा करती है। यही एकांकी समाप्त हो जाती है।